क्या आपने कभी तारों से भरे आसमान को देखा है और सोचा है कि इस विशाल अंतरिक्ष में और क्या क्या है? जब हम रात के आसमान को देखते हैं तो हमें एक झलक मिलती है उस अनंत ब्रह्मांड की जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है। ये ब्रह्मांड अपनी विशालता में अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए है और हर तारा, हर ग्रह, हर आकाशगंगा एक नई कहानी कहता है जो हमें इसकी गहराइयों को एक्सप्लोर करने के लिए बेकन करते हैं। वैज्ञानिक और खगोलविद अपने टेलीस्कोप और स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से इन रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जाने पहचाने ग्रहों और तारों से परे उस काली स्याही जैसी अंधेरी जगह में कौन से सेलेस्टियल वंडर्स छिपे हुए हैं? क्या वहां जीवन है? क्या वहां ऐसी दुनिया है जो हमारी कल्पना से परे है? चलिए हमारे साथ एक सफर पर चलते हैं जहां हम डीप स्पेस के कैप्टिवेटिंग रेल्म में उतरेंगे और उन रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे जो वहां छिपे हुए हैं। इसके मिस्ट्रीज को अनरैवल करेंगे और इसके ब्रेथ टेकिंग ग्रैंडियर पर मार्वल करेंगे। हर कदम पर हमें कुछ नया और अद्भुत देखने को मिलेगा। इंटरस्टेलर डस्ट के स्वर्लिंग बादलों से लेकर गैलेक्सीज के सेंटर्स में छिपे हुए कोलोसल ब्लैक होल्स तक हर चीज हमें हैरान कर देती है। डीप स्पेस एक ऐसी जगह है जहां ऑ इंस्पायरिंग ब्यूटी और माइंड बॉगलिंग कॉम्प्लेक्सिटी दोनों मौजूद हैं। यहां की हर चीज हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। अपने स्पेस और टाइम के परसेप्शंस को चैलेंज करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यहाँ की हर चीज हमारी समझ को चुनौती देती है। क्योंकि इस सफर में हम ऐसी ऑब्जेक्ट्स और फिनोमेना से रूबरू होंगे जो ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन की सीमाओं को पुश करते हैं। यहाँ की हर चीज हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हमारा एक्सप्लोरेशन हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर ले जाएगा, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बिल्कुल किनारे तक। वहां की दुनिया कैसी होगी? वहां के रहस्य क्या होंगे? इस कॉस्मिक एडवेंचर पर निकलते हुए ये ध्यान में रखें कि डीप स्पेस के बारे में हमारी समझ कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। हर नई खोज हमें और भी अधिक जानने की प्रेरणा देती है। हर दिन नई डिस्कवरीज होती हैं और हर डिस्कवरी कॉस्मोस की इंट्रिकेट पजल में एक नया पीस जोड़ती है। ये पजल कभी खत्म नहीं होती और हर टुकड़ा हमें और भी अधिक जानने की प्रेरणा देता है। ब्रह्मांड एक डायनामिक और एवर चेंजिंग जगह है और इसका एक्सप्लोरेशन ह्यूमन स्पिरिट की बाउंडलेस क्यूरियोसिटी का प्रमाण है। यह जिज्ञासा हमें आगे बढ़ने और नए रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। हमारे सफर की शुरुआत होती है तारों से जो अनंत आकाश में बिखरे हुए हैं। ये तारे हमारे ब्रह्मांड के सबसे प्राचीन और रहस्यमय रहस्यों में से एक हैं। प्लाज्मा के उन फायरी स्फीयर से जो कॉस्मोस को इल्यूमिनेट करते हैं। हमारे सन के अलावा अनगिनत तारे हैं जो अपनी रोशनी से ब्रह्मांड को जगमगाते हैं। बिलियंस अपॉन बिलियंस तारे मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और ये तारे हमारे गैलेक्सी के विशाल विस्तार में फैले हुए हैं और हर तारे के पास प्लैनेट्स का अपना सिस्टम होने की संभावना है। ये प्लैनेटरी सिस्टम्स हमारे ब्रह्मांड की विविधता और जटिलता को दर्शाते हैं। ये डिस्टेंट सन्स कई साइजेस, टेम्परेचर्स और कलर्स में आते हैं जो हमारे ब्रह्मांड की विविधता को और भी बढ़ाते हैं। कूल रेड ड्वार्फ से लेकर मैसिव ब्लू सुपरजायंट्स तक, जिनका अंत स्पेक्टेकुलर सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के साथ होता है। ये एक्सप्लोजन्स नए तारों और ग्रहों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्वों को फैलाते हैं। इन डिस्टेंट स्टार्स की परिक्रमा करते हुए हम एक्सोप्लैनेट्स का एक मेनेजरी पाते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया की झलक दिखाते हैं। ऐसी दुनिया जो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी चीज से बिल्कुल अलग है। इनकी सतहें और वातावरण अद्वितीय और रहस्यमय हैं। जुपिटर से भी बड़े गैस जायंट्स जिनका एटमॉस्फेयर स्कॉर्चिंग हॉट है और जिनकी हवाएं सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। आईसी सुपर अर्थ्स जो हमेशा के लिए ट्वाइलाइट में लॉक्ड हैं, जहां दिन और रात का कोई अंतर नहीं होता। और रोग प्लैनेट्स जो किसी भी स्टार से बंधे बिना गैलेक्सी में ड्रिफ्ट करते रहते हैं। ये प्लैनेट्स अपने आप में एक अनोखी कहानी बयां करते हैं। अभी तक जितने भी एक्सो प्लैनेट्स मिले हैं उनकी डाइवर्सिटी से पता चलता है कि कॉस्मिक पॉसिबिलिटीज कितनी वास्ट हैं। हर नया खोजा गया एक्सोप्लैनेट हमारे ब्रह्मांड की समझ को और गहरा करता है। लेकिन इस सेलेस्टियल टैपेस्ट्री के बीच एक सवाल हमेशा रहता है, क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या धरती के अलावा कहीं और लाइफ किसी भी रूप में मौजूद है? यह सवाल हमें हमेशा से आकर्षित करता रहा है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की सर्च हमारे समय के सबसे प्रोफाउंड साइंटिफिक एंडेवर्स में से एक है और इसके परिणाम स्वरूप हमें ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारियां मिल सकती हैं। और अगर हमें किसी डिस्टेंट वर्ल्ड पर एक भी माइक्रोब मिल जाए तो यूनिवर्स में हमारी जगह के बारे में हमारी समझ पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। यह खोज हमारे अस्तित्व के बारे में नए सवाल खड़े करेगी और हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को फिर से परिभाषित करने पर मजबूर करेगी। अगर हम इंडिविजुअल स्टार्स और प्लैनेट्स से जूम आउट करें तो हमें यूनिवर्स के ग्रैंड स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। गैलेक्सीज यानी तारों, गैस और डस्ट के विशाल आइलैंड्स जो ग्रेविटी के द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। हमारी अपनी मिल्की वे
एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है और ये उन बिलियंस अपॉन बिलियंस गैलेक्सीज में से एक है जो पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में फैली हुई हैं। ये गैलेक्सीज रैंडमली स्कैटर्ड नहीं हैं, ये एक इंट्रिकेट कॉस्मिक वेब में अरेंज्ड हैं, फिलामेंट्स और वॉइड्स की एक टैपेस्ट्री जो ग्रेविटी और यूनिवर्स के एक्सपेंशन के इंटरप्ले से बनी है। गैलेक्सीज एक साथ क्लस्टर करके ग्रुप्स, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स बनाती हैं जो मैटर के ऐसे वास्ट एग्लोमरेशंस हैं जो लाखों प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं। गैलेक्सीज का ये डांस एक स्लो और स्टेटली वॉल्स है जो ग्रेविटी के इनएक्सोरेबल पुल के द्वारा नियंत्रित होता है। गैलेक्सीज आपस में कलाइड और मर्ज होती हैं जिससे स्टार फॉर्मेशन के बर्स्ट्स ट्रिगर होते हैं और कॉस्मोस का एवोल्यूशन होता है। ये कॉस्मिक इंटरैक्शंस उन एलिमेंट्स को बनाने के लिए एसेंशियल हैं जिनसे हमारे आसपास की हर चीज बनी है, हमारे शरीर में मौजूद कार्बन से लेकर हमारे खून में मौजूद आयन तक। अगर हम इंडिविजुअल स्टार्स और प्लैनेट्स से जूम आउट करें तो हमें यूनिवर्स के ग्रैंड स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। गैलेक्सीज यानी तारों, गैस और डस्ट के विशाल आइलैंड्स जो ग्रेविटी के द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। हमारी अपनी मिल्की वे एक बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी है और ये उन बिलियंस अपॉन बिलियंस गैलेक्सीज में से एक है जो पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में फैली हुई है। ये गैलेक्सीज रैंडमली स्कैटर्ड नहीं है, ये एक इंट्रिकेट कॉस्मिक वेब में अरेंज्ड हैं, फिलामेंट्स और वॉइड्स की एक टैपेस्ट्री जो ग्रेविटी और यूनिवर्स के एक्सपेंशन के इंटरप्ले से बनी है। गैलेक्सीज एक साथ क्लस्टर करके ग्रुप्स, क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स बनाती हैं जो मैटर के ऐसे वास्ट एग्लोमरेशंस हैं जो लाखों प्रकाश वर्ष तक फैले हुए हैं। गैलेक्सीज का ये डांस एक स्लो और स्टेटली वॉल्स है जो ग्रेविटी के इनएक्सोरेबल पुल के द्वारा नियंत्रित होता है। गैलेक्सीज आपस में कलाइड और मर्ज होती हैं जिससे स्टार फॉर्मेशन के बर्स्ट्स ट्रिगर होते हैं और कॉस्मोस का एवोल्यूशन होता है। ये कॉस्मिक इंटरैक्शंस उन एलिमेंट्स को बनाने के लिए एसेंशियल हैं जिनसे हमारे आसपास की हर चीज बनी है, हमारे शरीर में मौजूद कार्बन से लेकर हमारे खून में मौजूद आयन तक। ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर में हमारी मिल्की वे समेत एक्सट्रीम डेंसिटी और ग्रेविटेशनल पुल वाली एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, ब्लैक होल्स। ये कॉस्मिक बिहेमथ्स तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स अपनी ग्रेविटी के नीचे कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स बनते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकता। ब्लैक होल्स उन टेलीस्कोप्स को दिखाई नहीं देते जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन सराउंडिंग मैटर पर उनके ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से उनकी प्रेजेंस का पता चलता है। जैसे ही गैस और डस्ट किसी ब्लैक होल में स्पाइरल करते हुए अंदर जाते हैं तो वो लाखों डिग्रीज तक हीट अप हो जाते हैं और इंटेंस रेडिएशन इमिट करते हैं जिसे वास्ट कॉस्मिक डिस्टेंसेस से डिटेक्ट किया जा सकता है। ब्लैक होल्स की स्टडी हमें यूनिवर्स के मोस्ट एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के बारे में इंसाइट्स देती है जहां फिजिक्स के लॉज अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं। ये एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स आज भी एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट्स को कैप्टिवेट करते हैं और ग्रेविटी, स्पेस और टाइम के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करते हैं।